Uh, Hello everyone. In the previous lecture, we have completed exercise 4.2. In this lecture, we're gonna complete exercise 4.3. Just before that, just before starting exercise 4.3, just we should know the basic detail of the nature of the roots, so that we should not face any problem while doing the exercise. Okay, just you have to listen. What is the nature of the roots? Okay, before that, just you all are familiar with the standard quadratic equation. Okay, what is the standard quadratic equation? Just today we're gonna start nature of root. Nature of roots. Okay, this is important topic. Just you should know this topic so that you can do exercise 4.3. Okay, before that you should know what are the natures of the roots. Okay, before that, just what is the standard quadratic equation? Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0. Okay, this is the standard quadratic equation. Okay, now just topic is nature of the roots. आपको पढ़ना है इसमें नेचर्स ऑफ रूट क्या होते हैं. ठीक है, बिफोर दैट, ठीक है, आपको सबको पता है कि दिस इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट. ओके, इन एक्सरसाइज 4.2 जस्ट वी हैव फाइंड दी रूट्स. हमने रूट्स फाइंड करना सीखे थे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी वन फॉर्मूला दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधाचार्य फॉर्मूला. ठीक है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. This is the quadratic formula, or we can say this is the Sridharacharya formula. When you will apply this formula is also used to find the roots. इस formula से आप क्या find कर सकते हो? किसी भी quadratic equation के आप root find कर सकते हो. In which case you will apply this formula? अगर आपको किसी भी number के factors नहीं मिलते, in factorization method अगर आपको factors नहीं मिलते, then just apply Sridharacharya formula or the quadratic formula, where b क्या है आपका? ठीक है, coefficient of x square. ठीक है, 4 is a number, b square आपको पता है, a क्या है? Coefficient of x square, c is constant term, 2 is a number, and a is also a coefficient of x square. ठीक है, this is the formula to find the quadratic to find the roots of the quadratic equation. Okay, अब देखिएगा टॉपिक क्या है आपकी नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट आपको कैसे पता चलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट कौन से हैं. ठीक है, रियल है या रियल नहीं है. ठीक है, रियल है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है. ओके, आपको पता चलेगी वैल्यू यहाँ से. ठीक है, इस वाली वैल्यू से फाइंड कर पता चलेगा. ये वैल्यू क्या कहलाती है? वी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय डी. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये आपका जो अंडर रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ से हो गया डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हमें डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट के लिए. ठीक है, टॉपिक हमारी क्या थी? नेचर ऑफ रूट. नाउ लिसन, जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट फाइंड करने को क्वेश्चन में बोलेगा, सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. आपको क्या फाइंड करना है? डी की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, जस्ट आई एम मेकिंग द टेबल, वहां से हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट हमें कैसे पता चलेंगे. आई थिंक सो आपको क्लियर होगा. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, एंड दिस इज द डी. ठीक है, डी कहाँ से आया? यहाँ से. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डी. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. ओके, नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेबल. ठीक है, जो आपको याद करनी है. नाउ लिसन, ठीक है, सिंपली आपसे कहेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. आपको क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. नाउ लिसन, हाउ यू विल फाइंड द नेचर ऑफ द रूट? सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी डी के. डी के फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सिंपली इफ डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई, सपोज डी 1 आया, 2 आया, 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, डी इक्वल्स डी इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, बट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. एक रूट सपोज आपका 5 हो गया, दूसरा कितना होगा? 6 होगा, तो 5 नहीं होगा, मतलब डिफरेंट होंगे. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिफरेंट है. इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट टू
distinct real roots will exist. Okay, if d is equals to 0, suppose आपने d की वैल्यू फाइंड करी, if d की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, that is 0, then two equal real roots. ठीक है, रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे. ठीक है, तो आपके जो रूट्स होंगे रियल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे. जैसे सपोज आपका x की वैल्यू आपका रूट्स आया 5, तो दूसरा भी कितना होगा 5. सपोज 7 आया, दूसरा भी कितना होगा 7. -2 आया तो दूसरा भी कितना होगा -2. आई थिंक सो क्लियर है. ठीक है, d इज greater than 0, then two distinct root, d is equals to 0, two equal roots. If d is smaller than 0, अगर d की वैल्यू smaller than 0 है, सपोज d आपका -1 आ गया, -2. ठीक है, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या था, माइनस में आ जाए नंबर. ठीक है, 0 से छोटा हो जाए. ठीक है, तो जैसे कि -1 हो गया, -2, -3, -4. अगर d की वैल्यू आ रही है देन नो रियल रूट्स एग्जिट. ठीक है, इस केस में आपका जो रूट्स होगा तो वो रूट ही एग्जिट नहीं करेगा. ठीक है, ये आपने जो d की वैल्यू फाइंड करी थी कहाँ से निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, अंडर रूट वाले से. ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 4.3. Open your NCERT book, exercise 4.3. Okay, in the first question, what they are saying, find the nature of the roots. Simply they are saying you have to find the nature of roots. Just simply you have to tell कि these roots are real or not real. ठीक है, roots आपके real हैं या not real है. If they are saying if the roots are real, then you have to find that roots. अगर कह रहा है कि roots आपके real हैं, then you have to find that roots. Okay, simply what you have to do in this question. ठीक है, what is the standard quadratic equation? Standard quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, so simply find the value of a, b, c from here. Okay, what is the value of a? That is 2. What is the value of b? B की वैल्यू कितनी, that is -3. Value of c, that is 5. Now listen, you have to find the nature of root. Simply you have to find the value of d. Okay, what is the formula of d? D is equals to b square minus 4ac. Okay, what is the value of b? That is -3 of whole square minus 4 multiply value of a, that is 2, multiply value of c, that is 5. Okay, -3 का स्क्वायर कितना होगा, that is 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, that is. ठीक है, 40 माइनस प्लस माइनस -40 माइनस 9, that is 31 एंड साइन का आएगा आपका माइनस का आएगा. ठीक है, यहाँ से आपकी जो d की वैल्यू है, that is -31. नाउ टेल मी. ठीक है, आपको जो अभी टेबल बनाई थी उसमें क्या केस थे. ठीक है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी. ठीक है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. इफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, देन टू इक्वल रूट एग्जिस्ट. इफ d इज स्मॉलर देन 0, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट. नॉट टेल मी, यहाँ d की वैल्यू कितनी है, दैट इज स्मॉलर देन 0. हियर d इज स्मॉलर देन 0. देन तो बताइएगा नेचर ऑफ रूट्स के क्या होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पर कोई रूल रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ डी इज स्मॉलर देन 0. ठीक है, हमसे बोल रहे थे कि अगर रूट रियल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स. तो यहाँ पर रूट्स ही नहीं है. ठीक है, तो रियल रूट्स ही नहीं है, तो हमें डी की वी कांट फाइंड द रूट्स हियर. ओके, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम हियर. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 3. वैल्यू ऑफ बी, दैट इज -4 अंडर रूट 3. वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 4. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, वैल्यू ऑफ डी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -4 अंडर रूट 3 ऑफ होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय c कितना, दैट इज 4. ओके, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर कैसे करेंगे? ठीक है, 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 3. ओके, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करें, दैट इज 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करें कितना का, दैट इज 3. ओके, 16 3 जा, दैट इज 48. आई थिंक सो क्लियर है. ये 48 कैसे आया? ठीक है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस. ओके, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. ओके, 48 माइनस 48, दैट इज 0. ठीक है, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगा, दैट इज 0. नाउ टेल मी, तो कह रहे थे कि नेचर ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. इन क्वेश्चन दे आर सेइंग इफ द रूट्स आर रियल, कह रहे हैं कि अगर रूट्स आपके रियल है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स. तो हमें रूट्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर रूट्स कैसे हैं? ठीक है, रियल है. रियल कौन कौन से केस में होंगे रूट्स? अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, इन केस में तो आपके जो रूट्स होंगे दैट विल बी रियल. ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इन केस द रूट्स विल बी नॉट रियल.
नॉट रियल इन द सेंस इज इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स आपके नॉट रियल होंगे, ठीक है। रियल कौन कौन से केस में होंगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो और डी की वैल्यू 0 के बराबर हो, देन रूट्स विल बी रियल, अदरवाइज द रूट्स विल बी नॉट रियल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स। ओके, इसको इरेज करते हैं हम रूट्स की वैल्यू को फाइंड। इन एक्सरसाइज 4.2 वी हैव फाइंड द रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करे थे, ठीक है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जस्ट आप लोग सब याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लिसन, इसको हम थोड़ा सा और भी इजी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लिसन, अपने d की वैल्यू को पहले ही फाइंड कर रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, आपका d होता है, सिंपली राइट हियर d अपॉन 2a, ठीक है। अब हर बार में हम फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर आपने d की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ओके, जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, आई थिंक सो क्लियर है। ओके, नाउ पुट दी वैल्यूज, x इक्वल्स टू माइनस का साइन माइनस की जगह माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी, दैट इज माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस है देन राइट है प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू भी अपने फाइंड की थी, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये सब कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, तो प्लस माइनस भी हटा, नीचे कितना बचा, दैट इज 2a कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3। ओके, कम दिस साइड, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ठीक है। एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, नॉट टेल मी, ठीक है। तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एक रूट आपका 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 है, तो दूसरा रूट्स भी कितना होगा, दैट इज सेम 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। तो जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है, इसके दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ओके, just first of all we are writing a b c। okay, what is the value of a, value of a that is 2, value of b that is minus 6, value of c that is 3। okay, now what is the formula of discriminant, d equals to b square minus 4ac। okay, now keep the values, what is the value of b, that is minus 6 of whole square minus 4 multiply value of a that is 2 multiply value of c that is 3। okay, minus 6 6 जा 36, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जस्ट आई टोल्ड यू कैसे करना है। ओके, माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा दैट इज 8 बन जाएगा 24। ओके, 36 माइनस 24 दैट इज 2, डी की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ डी दैट इज स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। हियर वैल्यू ऑफ डी value is greater than 0, then what is this, now you have to tell me the nature of the roots। okay, what you will write here, if value of d is greater than 0 then two distinct real roots exist। okay, just first of all you have to tell the nature of the roots, ठीक है। तो यहाँ पर हमने nature of root क्या है, two distinct real root exist। if they are saying कि अगर आपके पास roots real है then you have to find the value of root। okay, now we are finding the value of root। okay, now why we are finding the value of root by the value of roots। okay, x equals to minus b plus minus under root d, directly we are keeping here d upon 2a। okay, value of b माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, ठीक है। एक माइनस यहाँ से आया और b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 6 यहाँ से आ गया, प्लस माइनस वैल्यू ऑफ d डेट इज 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, वैल्यू ऑफ a डेट इज 2। ओके, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, 12 क्या फैक्टर कर लीजिएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, अंडर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेट इज 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 2 जा 4। ओके, 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये पेयर बन के क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा। ओके, राइट हियर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। आई थिंक सो क्लियर है। नाउ लिसन, एक बार आप प्लस के साथ एक बार आप माइनस के साथ लिखिए। ओके, एक बार प्लस के साथ एक बार फिर माइनस के साथ। ओके, नाउ सी x और 6 प्लस
2√3/4. ओके, जस्ट टेल मी 2 और 6 और 2√3 में कॉमन क्या है? जस्ट क्लियरली यू कैन सी 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, जस्ट टेक आउट 2 कॉमन। 2 को हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा? डेट इज 2 3 जा 6 प्लस 2 बाहर निकले, कितना बचा? √3 अपॉन डेट इज 4. ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट इज 3 प्लस √2/2. ठीक है, ये वैल्यू किसकी निकल के है भाई आपके पास? डेट इज एक्स की. ठीक है, नाउ लिसन, बाकी आपको दूसरा रूट आपको निकालना है. ठीक है, जब आप सेकंड रूट निकालेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स के जो आपकी रूट आया, एक रूट आ गया आपके पास 3 प्लस √2/2. ओके, सेकंड रूट क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है? माइनस लगाना है. ठीक है, एक्स इक्वल टू, देखिएगा एक बार हमने प्लस के साथ लिया था, माइनस के साथ लेंगे, सेम करेंगे सब चीजें, तो क्या होगा? सेकंड रूट इज 3 माइनस √3/2. दिस इज योर सेकंड रूट. आई थिंक सो क्लियर है. फर्स्ट रूट इज दिस एंड सेकंड रूट इज दिस. ओके, okay, now read question number second. In question number second, what they are saying, find the value of k for which the quadratic equation have equal roots. Okay, ठीक है, आप देखिए स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहे हैं कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. ठीक है, इन विच ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है. ओके, टेल मी, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितनी होती है? डेट इज 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या इन्होंने गिवन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से आपको ऑलरेडी गिवन है. डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? डेट इज 0. ओके, जस्ट बिफोर दैट जस्ट यू शुड राइट ए बी सी. ठीक है, okay, this is a standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, just tell me what is the value of a? That is 2. Value of b, that is here k. Value of c, that is 3. ठीक है, value of a, that is coefficient of x square. Value of b, coefficient of x. Value of c, that is constant term. ठीक है, x square से पहले जो लिखा वो a है, x से पहले जो लिखा that is b, और जो आपका बचा that is called c. Okay, now what they are saying, they quadratic equation के कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं. if roots are equal then value of d will be 0. ठीक है, value of d will be 0. okay, what is the formula of discriminant? that is b square minus 4ac equals to 0. okay, value of b, that is k square minus 4 multiply value of a, that is 2, multiply value of c, that is 3 equals to 0. okay, k square minus 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0. ओके, के स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का आगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा. ओके, नाउ टेल मी, जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? दैट इज अंडर रूट. ठीक है, अंडर रूट कहते हैं या स्क्वायर रूट, वो भी प्लस माइनस. ठीक है, जब भी आपका स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक है, अंडर रूट लगेगा विद 2 साइन, प्लस एंड माइनस, दैट विल बी 24. ओके, 24 के नाउ फैक्टर्स निकाल लीजिएगा. दैट इज प्राइम फैक्टर्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ओके, के इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, कितने आया? डेट इज 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, पेयर निकाल के बाहर निकालिएगा, इसका पेयर बना बाहर निकलेगा, दैट इज के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 3 जा, दैट इज 6. दिस इज योर आंसर. सिंपली दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ के. आपको सिंपली करना है, आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनता है. सेकंड पार्ट. ओके, ये देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसे हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा. ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको? इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है. ओके, kx की मल्टीप्लाई हम kx की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, दैट विल बी kx स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आएगा? दैट इज 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ सी, देखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. नाउ राइट हियर a b c. ओके, a b c यहाँ पर जरूरी है. देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज k, कॉमा वैल्यू ऑफ b. ठीक है, मैंने क्या बोला था? जो x से पहले जो भी लिखा होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ v विद साइन. ओके, देखिएगा x है, x से पहले कितना लिखा? दैट इज 2k माइनस, ठीक है, माइनस 2k. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b. वैल्यू ऑफ c जो आपका बचा, दैट इज द वैल्यू ऑफ c विद साइन. यहाँ प्लस का था, प्लस का नहीं लिखते हैं. ठीक है, ये 6 लिखा तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑफ प्लस. ओके, कह रहे थे कि इसके रूट्स क्या है? इक्वल है. देन वैल्यू ऑफ d विल बी 0. ओके, d की फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. ओके, b की वैल्यू कितनी? दैट इज माइनस 2k ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a, दैट इज k मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c, दैट इज 6 इक्वल्स टू 0. ओके, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा. ठीक है, देखिएगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब हम माइनस 2 से करेंगे,
टू जा 4 माइनस माइनस दैट इज प्लस, दैट इज ठीक है, प्लस के का स्क्वायर करेंगे दैट इज के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 और ये के आपका यहाँ से आ गया इक्वल्स टू 0। ओके नाउ सी है, अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, देखिएगा 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, के इसके पास भी, के इसके पास भी है, सिंपली वी कैन टेक हियर कॉमन, ठीक है, अगर कॉमन कहीं आपको दिख रहा है देन यू कैन टेक इट सो दैट यू कैन मेक इट इजियर। ओके जस्ट सिंपली वी कैन से, जस्ट वी कैन टेक हियर 4 के कॉमन हमने ले लिया, यहाँ 4 के स्क्वायर था, ठीक है, 4 के हमने कॉमन ले लिया, हियर इट लेफ्ट दैट इज के माइनस 4 6 जा 24, ठीक है, हमने के को बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर आपका 6 बचा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ओके ये ठीक है, एक बार इसको 0 रखना है, एक बार आपको इसको 0 रखना है, ठीक है, इसको 0 रखेंगे कितना दैट इज 4 के इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 0, ठीक है। नाउ लिसन, अब यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वैल्यू कितनी है निकल के आती है दैट इज 2, ठीक है, एक के की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है, 4 के को हमने रखा 0 के इक्वल कितना आ गया दैट इज 0, ठीक है, अब 6 माइनस के को रखते हैं 0 के इक्वल, के माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी है माइनस 6 है कि प्लस का 6, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के कितनी निकल के आए 0 भी सही होगा और 6, दीज टू बोथ द आंसर आर करेक्ट। अब ये दो आंसर क्यों निकल के आए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिसन, यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सी बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या 0 कितने होते हैं दैट इज 2, इसलिए आपकी के की वैल्यू एक 0 निकल के आई एंड अनदर वन दैट इज 6। ओके नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंगो ग्रुप, मैंगो ग्रुप का मतलब होता है कि आम का बाग, कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हम एक आम का रेक्टेंगुलर बाग बना सकते हैं हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कह रहे हैं जिसकी लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। सपोज कह रहे हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है, ठीक है, ये आपकी इसकी ब्रेथ हो गई, कह रहे हैं जो लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, आपकी कह रहे हैं जो लेंथ है वो 2 गुना है किसकी ब्रेथ की, अगर मान लो ब्रेथ आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ओके गॉट इट और नॉट, ठीक है, नाउ व्हाट दे आर सेइंग एरिया आपके पास 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। ओके कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ओके अभी अभी हम नहीं पता कि व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ। ओके लेट अस राइट हियर, let the breadth let the breadth equals to x मीटर, ठीक है, हमने ब्रेथ कितनी बोल दी दैट इज x मीटर। ओके लेट द लेंथ, ओके लेंथ कहते हैं कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ कह रहे थे 2 गुना है, ठीक है, इसको इतना मीटर। ओके नाउ एरिया इज गिवन, एरिया दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। ओके नाउ लिसन, आपके पास एरिया गिवन था, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन थी, पहले आपसे कह रहा था कि पॉसिबल है या नहीं है। ओके ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ कितना दैट इज x, ब्रेथ सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ दैट इज 2x मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ब्रेथ दैट इज x इक्वल्स टू 800। ओके 2x मल्टीप्लाई x दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ओके ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे किस में जाएगा डिवाइड में, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, डबल जीरो यहाँ से लगा दीजिएगा। ओके दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ओके अब आपको पता ही होगा, ठीक है, कम दिस साइड, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है स्क्वायर रूट और अंडर रूट वी कैन से, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट और स्क्वायर रूट वी कैन से दैट इज 400। ओके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिएगा इसको देखिए कैसे करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है 4, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यस और नो, 400 जा कितने होते हैं 400 जा दैट इज 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 400, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का, आप देखिएगा 4 की जब आप करेंगे प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 पेयर बन के आपका बाहर निकल जाएगा, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2, 100 की जगह कितना लिख सकते हैं, ठीक है, 100 की जगह दैट इज 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, 100 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इसका पेयर बन के बाहर निकल के आ गया। ओके ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, 10 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, इसे सीधा लिख दो 20। ओके नाउ टेल मी, ये प्लस माइनस है, जो आपकी लेंथ होती है वो हमेशा किसमें होती है दैट इज प्लस, लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, लेंथ या ब्रेथ, ठीक है, तो एक्स वैल्यू यहाँ से कितनी होगी दैट इज 20 मीटर। ओके
लेंथ की वैल्यू कितनी है, डेट इज 20 मीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, डेट इज 20। ब्रेथ कितनी हो गई यहाँ पर, डेट इज ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, नाउ टेल मी लेंथ कितनी थी, डेट इज 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 20, डेट विल बी 40 मीटर। ओके, कहते हैं कि अब पॉसिबल है कि हम अगर सिचुएशन ऐसी गिवन हो देन वी कैन मेक अ वन थिंग मोर। जब भी आपसे कहे कि पॉसिबल है या नहीं, सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अगर डी की वैल्यू 0 या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, आपके रियल होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी कंडीशन है वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, आपकी जो इक्वेशन बन रही थी ये ऐसी बन रही थी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये डिवाइड में आ गया, 400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का जाके माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी, डेट इज 1। बी देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए यहाँ पर बी एक्स कुछ है नहीं, तो बी कितना हो जाएगा, 0। बट द वैल्यू ऑफ सी, डेट इज माइनस 400। ओके, डी का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए, डेट इज 1, वैल्यू ऑफ सी, डेट इज माइनस 400। ओके, 400 डेट इज 0 माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16 डबल 0। ओके, डी की वैल्यू कितनी आएगा, डेट इज 1600। डी की वैल्यू कितनी आएगा, डेट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर जब भी ग्रेटर देन 0 हो गए तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है, अगर जब रूट्स आर रियल होंगे तो कंडीशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबली बना सकते हैं। गॉट इट और नॉट? नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, कह रहा है कि ये आपकी पॉसिबल हो सकती है। इफ पॉसिबल देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, जस्ट रीड द क्वेश्चन। कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहे हैं कि दो फ्रेंड्स की एज का अगर सम करेंगे दैट इज 20 ईयर्स। एंड 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो का मतलब क्या, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है, कह रहे हैं कि ये पॉसिबल हो है या नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको पहले रिप्रेजेंट करना है कंडीशन को, सब कुछ लिखना है गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 आती है देन द कंडीशन इज पॉसिबल। ओके, just let me just first of all write me the ages of their friend. Okay, let the present age of first friend. ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की मैंने प्रेजेंट एज बोल दी, डेट इज एक्स ईयर। ओके, नाउ लिसन, कहते हैं कि सम ऑफ देयर एजेस इज 20। ठीक है, देखो कहते हैं कि जोड़ने पे दो एजेस कितनी आई थी, मान लो एक एक्स है दूसरी कितनी हो गई वाई, दैट विल बी 20। ठीक है, एक की मैंने बोल दिया एक्स है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दैट इज ये प्लस का था एक्स, इधर आके कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का एक्स। ठीक है, तो एक की एक्स है तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दैट विल बी 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, गॉट इट और नॉट, क्योंकि सम ऑफ देयर एजेस कितना था, 20 था। ठीक है, तो हमने सेकंड फ्रेंड की एज कैसे निकाली, दैट इज 20 माइनस एक्स। ओके, नाउ लिसन, नाउ 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो। ठीक है, 4 इयर्स एगो मतलब क्या, 4 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, देखिएगा अभी सपोज वो एक्स ईयर का, तो 4 साल पहले कितने को, डेट एक्स माइनस 4। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, अभी वो कितने का, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले कितना हो, माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज ईयर्स, इसे करिए डेट प्लस ये 20 प्लस और ये माइनस। ठीक है, ठीक है, 20 माइनस 4 डेट इज 16 माइनस एक्स ईयर्स का। ओके, नाउ व्हाट दे आर सीइंग द ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स एगो, कितना है 48। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, दैट इज एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना, दैट इज 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है, दैट इज 48। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 16 एक्स, इसकी इससे करिए पहले, फिर इसकी इससे करिए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसकी इससे करेंगे कितना आ रहा है, दैट इज 16 1 जा 16, 16 टू 32, 16 48, 64 जा 64। ठीक है, पहले आपने इसकी इससे करी फिर इसकी इससे, अब इसकी इससे, अब इसकी इससे। ठीक है, इसकी इससे करेंगे दैट इज माइनस 4x इक्वल्स टू 48। ओके, सॉल्व करिएगा, दैट इज पहले स्क्वायर 16x को ऐसे लिखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके देखिएगा। ओके, देखिए ये भी एक्स का ये भी एक्स का, प्लस माइनस माइनस, 16x में से 4x कितने बजे, दैट इज 12x। ठीक है, ये कितना है, दैट इज एक्स स्क्वायर
ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, डेट इज 48 प्लस 64. ओके दैट इज 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा, डेट इज 8 प्लस 4 डेट इज 12 कैरी 1 डेट इज 10, 10 प्लस 1 डेट इज 12. ओके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है इसको स्टैंडर्ड लिखते हैं. ठीक है ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 12x, और ये ऑलरेडी इस साइड लिखा है, दैट इज 112 इक्वल्स टू 0. ओके ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई. ओके अब यहाँ से हमें पहले कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है अगर कंडीशन पॉसिबल होगी देन वी विल फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ओके कम दिस साइड. ओके जस्ट टेल मी हियर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू दैट इज 1, बी की वैल्यू कितनी है दैट इज -12, वैल्यू ऑफ सी दैट इज 112. Okay, now find the value of d. D is equals to b square minus 4ac. Okay, value of b कितनी है, that is -12 of whole square minus 4 multiply value of a that is 1 multiply value of c that is 112. ठीक है -12 का स्क्वायर कितना है, that is 144 minus 4 की मल्टीप्लाई 112 से करें कितना का, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 1 4, इसको माइनस कर दीजिएगा, 448 minus 144 that will be 403. ठीक है दैट विल बी -304. ठीक है डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस में, डी इज दैट इज स्मॉलर देन 0. ठीक है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है अगर यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंडीशन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल. ठीक है नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल नहीं है तो हम वी कांट फाइंड दी देयर प्रेजेंट एजेस. आई थिंक सो क्लियर है. नाउ वी विल मूविंग टू लास्ट. ओके this is the last question of exercise 4.3 and the last question of the quadratic equation. कह रहा है कि it is possible to draw a rectangular park whose perimeter is 80 meter and the area is 400 meter square and area is 400 meter square. Okay first of all perimeter is given. ठीक है perimeter is given, that is 80 meter and area is given, that is 400 meter square. कह रहे हैं कि it is possible to draw a perimeter, it is possible to draw a rectangular park. ठीक है जिसका perimeter आपको area given है. ओके सबसे पहले just we should write let the length equals to L. ठीक है let the breadth. ठीक है हमने लेंथ एंड ब्रेथ किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की बोल दी, ब्रेथ है. ठीक है ओके पेरीमीटर कितना गिवन है अडॉप्टेड, दैट इज पेरीमीटर कितना है 800 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज दैट इज 80. ठीक है नाउ सी ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, दैट इज L + 2 इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2. ठीक है ये कितना जाएगा, दैट इज 40. इसको बोल दो इक्वेशन 1. ओके व्हाट इज एरिया कितना गिवन है आपके पास, एरिया दैट इज 400 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 400. ओके यहाँ से आप लोग लेंथ या ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड कर लो. ओके सपोज लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं. ठीक है इसे हम बोल सकते हैं 40, ये प्लस का था माइनस का आ गया L, इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट. ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L की जगह L लिखिए मल्टीप्लाई. ओके वैल्यू ऑफ बी कितनी, दैट इज 40 माइनस L ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 400. ओके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 40 L माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 400. ओके इसको स्टैंडर्ड बनाइएगा, इसको ये माइनस का हो जाके प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाके माइनस का 40 L हो जाएगा, और ये प्लस का 400 इधर जाएगा इक्वल्स टू 0. ओके व्हाट इज द वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ठीक है आपको पहले चेक करना कि पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ डी. ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1. वैल्यू ऑफ बी दैट इज -40, वैल्यू ऑफ सी दैट इज 400. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. डी की वैल्यू को आपको फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या होता है डी का, ठीक है सपोज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -40 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सी दैट इज 400. ओके
40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 डबल जीरो माइनस 4 4 जा 16 डबल जीरो, ठीक है। 600 माइनस 600 कितना हो गया, जीरो, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी कितनी है, डेट इज जीरो, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। तो रियल रूट्स टू कितने रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है। बस आपको चेक करना होता है कि रूट्स रियल है या नहीं है, ठीक है। डी केवल जीरो आ गया या डी केवल जीरो से बड़ी होती, तो इन इन दैट सिनेरियो रूट्स विल बी रियल। ओके, कह रहा है कि अगर रूट्स रियल है, अगर कंडीशन पॉसिबल है, देन यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या है, पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो आपको यहीं से फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, वैल्यू ऑफ b कितनी है, दैट इज -40, माइनस यहाँ से आया -40 प्लस माइनस डी कितना है, जीरो, ठीक है। तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a कितनी है, वो वैल्यू ऑफ a दैट इज 1। ओके, माइनस माइनस प्लस दैट इज 40 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जीरो। ओके, तो ये कितना हो गया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 20, ठीक है, 20। तो ठीक है, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी है, 20, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक 20 है, दूसरा भी कितना होगा, दैट इज 20, ठीक है। तो इसका लेंथ कितनी हुई, दैट विल बी 20 मीटर्स एंड ब्रेथ कितनी होगी, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कैसी होंगी, इक्वल होंगे, तो ठीक है। तो ये रेक्टेंगल ना होके क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।